आज शाम जब शपथ ग्रहण होगा तो डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। शिवसेना नेता उदय सामंत की तरफ से यह बात कही गई है। शिंदे आज शाम डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। कोंकण क्षेत्र से आते हैं उदय सामंत, बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं। ऐसे में क्या उदय सामंत का ये कहना, शिवसेना नेता उदय सामंत का ये दावा कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ऋत्विक, हम समझे कि शायद मामला सुलझ गया है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो आखिरी वक्त तक नेगोशिएशंस था वो शुरू था और उदय सामंत जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये साफ किया कि एकनाथ शिंदे ही उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने चाहिए, ये सभी विधायकों की मंशा है, उन्होंने ये उनके सामने जताई भी है। और जिसके बाद एकनाथ शिंदे को मिलने बीजेपी के नेता गिरीश महाजन पहुंचे। उस समय उदय सामंत सागर बंगले पर देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अब उनमें ये बातचीत हो गई है, मसला हल होते दिख रहा है और उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे, इस तरह का पत्र लेकर अब उदय सामंत जो है वो राजभवन जाने वाले हैं और राजभवन जाकर वहां पर राज्यपाल को अधिकृत तौर पर यह बताया जाएगा, पत्र दिया जाएगा कि एकनाथ शिंदे जो है इस सरकार का हिस्सा होने वाले हैं और वो डिप्टी सीएम पद की शपथ भी लेने वाले हैं। बड़ी खबर इस समय की एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे नए। एकनाथ शिंदे तैयार हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने के लिए और अब इस बाबत राजभवन एक चिट्ठी लेकर जाने वाले हैं उदय सामंत। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जोशी इस समय जुड़ रहे हैं। साहिल, लंबी यह प्रक्रिया चली, लेकिन मुमकिन है कि वो चीजें भी याद रही हों कि जब देवेंद्र फडणवीस ने तैयार वो इस बात को लेकर हो गए थे कि मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री रहेंगे एकनाथ शिंदे के साथ, तो शायद इन तीनों के बीच इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उस समय से रही होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे आखिरकार जो तैयार हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? कि आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना होगा। कल से शिवसेना के विधायक वर्षा जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। आज सुबह भी कई शिवसेना के नेताओं ने जाके एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्हें कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी, अगर आप नहीं लेंगे तो बाकी कोई भी शपथ नहीं लेगा। तो आखिरकार ये चलते हुए एकनाथ शिंदे को ये बात माननी पड़ी और उसके साथ साथ कहीं ये भी था कि पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब जिस तरीके से बीजेपी के आला नेताओं ने ट्वीट करके या रिएक्शन देकर उनका मान मनोबल किया था, खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें फोन किया था, उसके बाद इस वक्त भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि अगर वो एक स्टेप डाउन हो रहे हैं तो उस तरीके से लोग क्या चाहते हैं या उनके नेता क्या चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता या विधायक क्या चाहते हैं वो देखना जरूरी है। तो इसके चलते वो रुके हुए थे। आखिरकार उन्होंने ये बात मान ली है और अभी थोड़ी देर में उसका जो ऑफिशियल लेटर है चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि उनकी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे, वो लेटर लेकर उनके शिवसेना के नेता राजभवन जा रहे हैं और उसके बाद अधिकृत तौर पर उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। देखिए, सुबह से जो इन्विटेशन कार्ड बटे हुए थे उन इन्विटेशन कार्ड में एकनाथ शिंदे का नाम नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उप मुख्यमंत्री ऐसा लिखा गया था। तो अब जो है बात अब साफ हो गई है, अधिकृत तौर पर अब उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने का रास्ता अब खुल गया है और अब थोड़ी देर में वो प्रधानमंत्री जब मुंबई आएंगे तब उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाएंगे और उनके साथ में शपथ ग्रहण समारोह में आकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। श्वेता, आसान नहीं होता है किसी भी नेता के लिए राजनीति में कि वो एक कदम पीछे ले, एक कदम नीचे ले, और इसीलिए मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की बात हमने की, एकनाथ शिंदे अब उस फहरिस्त में आ गए हैं कि मुख्यमंत्री थे लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साहिल, जो दूसरा एक पेच है कि गृह मंत्रालय आखिर किसके पास, गृह विभाग आखिर किसके पास, क्या इसको लेकर कुछ बात बन पाई है दोनों पार्टियों के बीच? देखिए, इस वक्त जो है जो गृह विभाग है उसको लेकर बीजेपी अभी भी अड़ी हुई है कि गृह विभाग उनके पास रहेगा। उस बात को लेकर दरअसल एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे कि अगर गृह विभाग नहीं मिल रहा है तो मुख्यमंत्री बनने का कोई फायदा है नहीं, लेकिन आखिरकार उसके लिए उनको बना लिया गया है कि उस बारे में बातचीत बाद में भी चलती रह सकती है। अगर गृह विभाग नहीं मिलेगा तो उसके बदले में कोई दूसरा पोर्टफोलियो उनको मिले, उस तरह की कोशिश रहेगी कि शिवसेना के पाले में वो पोर्टफोलियो आए, उसकी कोशिश रहेगी।
लेकिन फिलहाल गृह विभाग जो है बीजेपी के पास ही रहेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन आज जो शपथ लिया जाएगा वो 3 लोग शपथ लेंगे और उसके बाद में उनकी एक कैबिनेट की बैठक होगी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, और एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तीनों नेता एड्रेस करने वाले हैं और उसमें कई सारी चीजों की क्लैरिटी हमें मिलेगी। लेकिन पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो कैबिनेट एक्सपांशन के बाद ही आमतौर पर होगा, ऐसा माना जा रहा है। साहिल, जिस तरीके से ये सरकार का गठन हुआ है, जिस तरीके की जीत, जितनी बड़ी जीत इस गठबंधन ने हासिल की थी, उसकी उम्मीद शायद, उस पैमाने की उम्मीद शायद इन तीनों पार्टियों को भी नहीं रही होगी। लेकिन ऐसे में जब ये 3 नेता एक साथ दिखते हैं, एक साथ गाड़ी में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आज ये भी बताया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें रिसीव करने वालों की फहरिस्त में ये नाम अगर शामिल होंगे या गृह मंत्री को लेने के लिए अगर पहुंचते हैं, तो ये सारी चीजें मतलब वाकई दिल मिले हुए हैं या केवल दल मिले हुए हैं? नहीं, फिलहाल तो दिल भी मिले हुए हैं, क्योंकि जीत का सेहरा तीनों के सर पर है, तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल तो दिल मिले हुए हैं। लेकिन बात तब शुरू होगी जब कैबिनेट का एक्सपांशन होगा, क्योंकि खास करके शिवसेना में कई लोग चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बनने का मौका मिले, जिनका मौका 2022 के बाद छूट गया था, क्योंकि एनसीपी भी उसमें शामिल हो गई। कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, उनमें से कई लोग जिनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया। तब दरअसल ये सारी बातें शुरू होगी कि आखिरकार अब आगे क्या करना है, क्योंकि जितना मैसिव मैंडेट होता है उतनी ही लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती है, और खास करके विधायकों की। अब वो सारे लोगों की अपेक्षाएं तो पूरी होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि 3 दल है और तीनों दलों में ये मंत्री पदों का जो बंटवारा है वो उन्हें करना होगा। तो वो एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन वो देखना होगा, क्योंकि अभी 16 तारीख से जब विंटर सेशन शुरू होने वाला है महाराष्ट्र असेंबली का नागपुर में, उससे पहले कुछ कैबिनेट एक्सपांशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। उससे पहले मुंबई में 3 दिन का सेशन होगा और उसमें स्पीकर का चयन किया जाएगा। तो तब तक ये मामला मेरे ख्याल से चलता रहेगा और आगे अब देखना है कि किस तरीके से बात आगे बढ़ाते हैं। साहिल, सबसे बड़ा विभाग अगर हम देखें ओहदे के हिसाब से, रुतबे के हिसाब से, तो शिवसेना को क्या और सबसे बड़ा विभाग एनसीपी को क्या मिल सकता है? आज की स्थिति में, जो आज की स्थिति है उसके मुताबिक, जो नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट जो मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे संभाल रहे थे, वो विभाग शिवसेना के साथ में रहेगा और माना जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे खुद ही अपने पास रखेंगे। उसके साथ साथ वित्त विभाग यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये अजीत पवार के साथ रहेगी। हालांकि उनका मानना है कि उन्हें कोऑपरेटिव जो एनसीपी के विधायक ज्यादातर जिस सेक्टर से जीत कर आते हैं वो भी विभाग उन्हें चाहिए, और उसके साथ साथ शिवसेना का कहना है कि अगर होम डिपार्टमेंट हमें नहीं मिल रहा है तो राजस्व या रेवेन्यू हमें दिया जाए, तो उसको लेकर भी बाकी चर्चा चल रही है। लेकिन आज की स्थिति में इस वक्त जो सबसे बड़ा विभाग इन दोनों पार्टियों के खेमे में जा सकता है वो एनसीपी के खेमे में वित्त और शिवसेना के खेमे में नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट उनके साथ जा सकता है। बहुत शुक्रिया साहिल जोशी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले सब कुछ सुलझ चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। सुबह से चर्चा जिन 2 कार्ड्स को लेकर हो रही थी, शिवसेना और एनसीपी की तरफ से जो निमंत्रण पत्र निकले थे शपथ ग्रहण के, उसमें से एकनाथ शिंदे का नाम नदारद था। लेकिन अभी की ताजा जानकारी यह है, बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार के साथ साथ आज लेने वाले हैं, जब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस।